बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आसिफ इलेक्ट्रॉनिक्स में खुश आमदीद। ये हमारे पास एक सर्वो मोटर स्टेबलाइज़र रिपेयरिंग के लिए आया आज। ये देखें, ये 3 किलोवाट का, ये 3 केवीए का ये स्टेबलाइज़र है। 160 वोल्ट से 250 वोल्ट के दरमियान ये काम करता है और आउटपुट इसकी है 220 वोल्ट। तो इसमें मसला ये था कि ये एक तो इसकी मोटर जाम थी, ये मैंने रिपेयर कर दी है, लेकिन मुझे बाद में ख्याल आया कि चलो इसका फ़ॉल्ट जो है वो शेयर कर देते हैं। एक तो इसके ऊपर ये देखें, इधर बहुत ज़्यादा कार्बन था। बाज़ औक़ात इनके ऊपर कार्बन आ जाए तो फिर भी ये काम करना छोड़ देते हैं और करंट आउट नहीं निकालते, लेकिन ये आउट करंट निकाल रहा था। तो मसला इसके अंदर ये था कि ये लो वोल्टेज से तो काम करता था, लेकिन जूँ ही वोल्टेज हाई होते थे तो ये 250 260 वोल्ट शो करके आउटपुट दे के तो ये ट्रिप कर जाता था, यानी कि ओवरलोड पे ये बंद हो जाता था। ये जब हाई वोल्टेज होते थे ये तो ये वोल्टेज कम नहीं करता था, इसके अंदर ये फॉल्ट था। तो ये है इसकी किट, अभी मैंने रिपेयर की है। ये इसके अंदर ये देखें, ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, एक है TIP 41E और एक है TIP 42E। तो इसके अंदर जो TIP 41E था वो ख़राब था, ये वाला। ये देखिए, मैंने चेंज भी किया इसको, ये वाले को। ये 41E जो है ये ख़राब था। ये 2 ट्रांजिस्टर हैं, एक लो से सेंस करता है वोल्टेज को, दूसरा हाई से सेंस करता है। जो हाई से सेंस करने वाला था 41E वो ख़राब था, ये मैंने निकाला इसका ट्रांजिस्टर, ये वाला। तो और हमारा ये ओके हो गया। जो रेगुलेटर है, स्टेबलाइज़र जो है, तो गाइडलाइन देने का मकसद ये है कि जब भी कभी आपके कोई इस तरह का फ़ॉल्ट आए तो ये 2 मेन ट्रांजिस्टर इसके लगे हुए हैं, एक लो वोल्टेज से सेंस लेता है, एक हाई वोल्टेज से सेंस लेता है। तो जो हाई वोल्टेज सेंस लेता है वो 41 था, ये मैंने चेंज किया और ये स्टेबलाइज़र अब बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये इसमें अब ज़रा सा भी मसला नहीं है। एक इसके ये जंपर भी लूज़ था, लेकिन इसका तो फॉल्ट नहीं था, ये आउटपुट ना देने की वजह से। ये भी मैंने सही किया है। उसके बाद ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ये इधर कार्बन बहुत ज़्यादा था, ये हमने रेक मार के साथ इसको साफ़ किया है। और ये ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद ये 2 वेरिएबल लगी हुई हैं, इससे मैंने इसकी सेटिंग भी की है। अब ये पूरा यानी कि 150 वोल्ट लो से काम कर रहा है और 260 वोल्ट आउट से काम कर रहा है। ये स्टेबलाइजर पूरे 220 वोल्ट हैं इसके। तो मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देखें, ये 250 इनपुट है इसकी इस वक्त, और आउट भी आपको दिखाते हैं। आउट पे लगाओ तारें, आउटपुट पे ये देखें पूरे 220 हैं। अब हम वोल्टेज इसके इनपुट पे लगाओ ज़रा तार। ये 250 से 220 था, अब हम वोल्टेज कम करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये इनपुट के वोल्टेज कम हो रहे हैं। करो करो कम करो इसको। ये देखें, ये स्टेबलाइज़र, करो करो कम करो इसको। एक 150 पे ले जाओ इसको। देखें, साथ साथ वो भी काम कर रहा है, रेगुलेटर भी इसका, सर्वो जो है ना मोटर। 50 करो, 150, ठीक है। आउटपुट चेक करो अब इसकी। ये देखें, ये आउटपुट है। ये देखें, ये पूरे 220 वोल्ट हैं। तो ये इसके अंदर फॉल्ट था, इसकी जो कार्ड था वो ख़राब था और वेरिएबल से भी सेटिंग होने वाली थी। ये 41C जो इसका है ट्रांजिस्टर, ये हमने चेंज किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ये वाला स्टेबलाइज़र ये ओके हो गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो सिर्फ़ एक गाइडलाइन दी गई है इस वीडियो में रिपेयरिंग के हवाले से कि ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो, ये आउटपुट वाला यानी कि ज़्यादा वोल्ट ये सेंस करता है, 41C जो है ये ख़राब था, ये हमने चेंज किया और ये हमारा रेगुलेटर ओके हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।